राजनीति में लिया गया कोई फैसला और कमान से निकला हुआ कोई तीर वापस नहीं होता है। रामायण की चौपाई, हिंदू आस्था और राम भद्राचार्य पर विवादित टिप्पणी करने वाले समाजवादी पार्टी के महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने अखिलेश के साइकिल की हवा ही निकाल दी है। स्वामी प्रसाद ने सपा के राष्ट्रीय महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया है। अखिलेश के करीबी ने आखिर अपने पद से इस्तीफा क्यों दे दिया? क्या वो पार्टी भी छोड़ने वाले हैं? इन तमाम सवालों का जवाब हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने सपा के राष्ट्रीय महासचिव के पद से इस्तीफा दे दिया है। इसकी जानकारी उन्होंने खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए दी। उन्होंने पोस्ट के जरिए सपा मुखिया अखिलेश यादव और पार्टी के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल को भी टैग किया। साथ ही स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा देने का कारण भी बताया। आखिर स्वामी प्रसाद मौर्य ने क्या कहा है, हम आपको बताते हैं। दरअसल सपा नेता ने कहा, जब से मैं समाजवादी पार्टी में सम्मिलित हुआ, लगातार जनाधार बढ़ाने की कोशिश की। सपा में शामिल होने के दिन ही मैंने नारा दिया था, 25 तो हमारा है, 15 में भी बंटवारा है। हमारे महापुरुषों ने भी इसी तरह की लाइन खींची थी। भारतीय संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की बात की तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा कि सोशलिस्टों ने बांधी गांठ, पिछड़ा पावै सो में गांठ। शहीद जगदेव बाबू कुशवाहा ने, राम स्वरूप वर्मा ने कहा था, 100 में 90 शोषित हैं, 90 भाग हमारा है। इसी प्रकार सामाजिक परिवर्तन के महानायक काशीराम का भी वही नारा था, 85 बनाम 15 का। किंतु पार्टी द्वारा लगातार इस नारे को निष्प्रभावी करने के एवं वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में सैकड़ों प्रत्याशियों का पर्चा व सिंबल दाखिल होने के बाद अचानक प्रत्याशियों के बदलने के बावजूद भी पार्टी का जनाधार बढ़ाने में सफल रहे। उसी का परिणाम था कि सपा के पास जहां मात्र 45 विधायक थे, वहीं पर विधानसभा चुनाव 2022 के बाद ये संख्या 110 विधायकों की हो गई थी। बिना किसी मांग के आपने मुझे विधान परिषद में भेजा और ठीक इसके बाद राष्ट्रीय महासचिव बनाया। इस सम्मान के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हैरानी तो तब हुई जब पार्टी के वरिष्ठतम नेता चुप रहने के बजाय मेरे निजी बयान कह करके कार्यकर्ताओं के हौसले को तोड़ने की कोशिश की। मैं नहीं समझ पाया कि एक राष्ट्रीय महासचिव हूं जिसका कोई भी बयान निजी बयान हो जाता है, और पार्टी के कुछ राष्ट्रीय महासचिव व नेता ऐसे भी हैं जिनका हर बयान पार्टी का हो जाता है। एक ही स्तर के पदाधिकारियों में कुछ का निजी और कुछ का पार्टी का बयान कैसे हो जाता है, ये समझ के परे है। दूसरी हैरानी यह है कि मेरे इस प्रयास से आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों का रुझान समाजवादी पार्टी के तरफ बढ़ा है। बढ़ा हुआ जनाधार पार्टी का और जनाधार बढ़ाने का प्रयास व वक्तव्य पार्टी का न होकर निजी कैसे? यदि राष्ट्रीय महासचिव पद में भी भेदभाव है तो मैं समझता हूँ ऐसे भेदभावपूर्ण महत्वहीन पद पर बने रहने का कोई औचित्य नहीं है। इसीलिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव पद से मैं त्याग पत्र दे रहा हूं। कृपया इसे स्वीकार करें। लोकसभा चुनाव से पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामायण की चौपाई पर सवाल उठाए, हिंदू आस्था पर चोट करने की कोशिश की, जगत गुरु राम भद्राचार्य पर टिप्पणी की, लेकिन अखिलेश खामोश रहे। शायद स्वामी की टिप्पणी उन्हें बुरी नहीं लगी। लेकिन अचानक क्या हुआ कि स्वामी प्रसाद मौर्य का अखिलेश और पार्टी से मोह भंग हो गया। उनके पोस्ट से तो ये भी लग रहा है कि वो पार्टी भी छोड़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस, यूपी।